नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल फल फल करूं प्रणाम। मैं ग्रह तुम्हारे कदम तो मैं न छोड़ूं काबा, सब मोमनों के कदमों लगावा को माफ किया काबा, माफ किया बाबून के भाई ने। फरमाइए सुंदर तब उनके भाई ने आप श्री रागी महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत उत्तम पुरुष आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बुद्ध निष्कलंक अवतार आफरुल कमा इमाम मेहंदी साहब अब इस समय मंदसौर में, जो कि एक मुसलमानों का ही शहर था और वहां पर विराजमान हैं जहां औरंगजेब की सेना कैंट लक्ष्य था। तो वहां सनद की चर्चा के पश्चात मोहब्बत खां, जान मोहम्मद और भी कई गुवाहाटी लोगों ने साथ सुन दिया। अब इब्राहिम जो वहां का काजी था, उसको जब पता चला तो वो भी आया, आके चरणों में लगा। जब उसने चर्चा सुनी तो उर्दू भाषा के अंदर वो कुरान के टीके का माहिर था। तो लालदास जी ने उससे कुछ लालच भी दिया कि भाई अगर तू हमें कुरान का पूरा टीका कराएगा तो हम आपको जितना चाहोगे पैसा देंगे। अब वो आ जाता है रोज। तो स्वामी ने कहा पहले 19वें सुपारे से, जिसमें खासकर इमाम मेहंदी के आने की बातें लिखी और परमधाम की बातें लिखी हैं, वहां का टीका इससे करवाओ। 19वां सुपारा हो गया, 20वां हो गया, 21वां हो गया और 22वां हो गया। तब स्वामी जी के हुक्म से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी जब हो गया, अब उसके दिल में बेईमानी आ गई, कुफर बैठ गया कि ओहो मैं तो बहुत गलत काम कर रहा हूं। अगर इस बात की खबर औरंगजेब को पता चल गया कि मैंने हिंदू वैरागियों को जो है कुरान का टीका करवा दिया है, मेरी गर्दन काट कर, तब अपने मुसलमान होने के नाते से कुछ अटपटा बोलने लगा। तब समझेगा लालदास इसको कोई किताब नहीं देनी। बस फिर शिव जी का जरा सा हुक्म होने की देर होती थी, फिर तो क्या बात थी। अब उसके बाद अब यहाँ से ध्यान सुनना कि जब आदमी के दिल में मन में बेईमानी हो जाती है, मन आगे आड़ा आ जाता है तो बिल्कुल उलट हो जाता है, भाव ही खत्म हो जाता है, इंसान नजर आता है। तो अब उसने कहा अच्छा ठीक है, लड़के घर तो चला गया। और इस तरह से फिर जब वो घर गया और मुसलमान होने का कुछ रुआब रूह डाल के गया,
अब देखो, तन में अक्षातीत अंदर बैठे हैं, कितनी मुसीबतें। माया का और राज्य मराय का दोनों का तुलना मोहनों के सामने हो रही है, क्योंकि हम भी यहाँ माया देखने के लिए आए हैं सुंदर साहब जी। तो माया को पहले दिन से हुक्म मिला है कि इनको मेरे पर यकीन नहीं लेना, और स्पेशल कह रखा है कि मेरे मोमनों पर यातनाएं पे यातना, कष्ट पे कष्ट ढाना। अब वो चीज तो हम भूल जाते हैं, माया की बातों को देख करके स्टेन लेकर उठते ही फिरते रहते हैं, हमारे ऊपर स्टेन हो गया, ये हो गया। तो फिर आए क्यों थे परमधाम से, खेल मांगा क्यों था? माया की बातों का स्टेन दिमाग में घुस जाता है, अकल परमधाम की वाणी की नहीं आती कि ये यहाँ पर होना ही है। फिर स्टेन किस बात में? फिर स्टेन कहेगा, रोना किसका? जो रोता है स्टेन के आने पर समझ लो राज्य को भूल चुका है, उसका कोई नाता ही नहीं है राज्य से। अब ठीक है, बैठे हैं, कोई बात नहीं भाई। इतने में मोहब्बत कहाँ आ जाता है। उसने आकर के देखा कि स्वामी जी उदास बैठे हुए। पूछा, स्वामी ने कहा, हाँ भाई क्या पूछते हो? तो मुसलमान अपने को कुरान के अल्लाह ताला के मालिक बनाए फिरते हो। हमने यकीन ही तो लाए हैं मोहम्मद साहब पर और अल्लाह पर, कुरान पर, और कोई बुरा काम तो नहीं किया, पर इस तरह से तुम्हारा इब्राहिम ऐसे शब्द कहते हैं। अब मोहब्बत खां वहाँ का प्रधान था, तात्म दिया हुआ था, और एकदम कहते हैं, स्वामी जी मैं यहाँ का प्रधान मुखिया हूँ, और मेरे होते हुए ये जिंदा उठ के चला कैसे गया? मैं अभी जाता हूँ कसम खाली दिल में। और पहले सीधा उसका घर गया, जाके उसकी बीवी से पूछा। वो बड़ी घबरा गई कि हाँ ये प्रधान आया है और इतने गुस्से में है, कहीं मार ना डाले। फिर जब उसने दोबारा डांट के कहा तो कह दिया कि फलां जगह पे निकाह पढ़ने गया हुआ है। वहीं चला गया और बड़े गुस्से के साथ उसको बाहर बुलाया और खूब डांट के कहा, रे कम्बल, तो तू कुछ दिन पहले जब सवेरे उठ के जाया करता था तो मैंने तेरे से पूछा था, तो तूने क्या कहा था? नहीं, ये बादशाह अल्लाह ताला की शक्ति है, मैं इनको मरब्बी मानता हूँ, मेरे मीर हैं, ये है वो है, और आज तेरी वो छवि, तेरा यकीन, तेरा विश्वास कहाँ चला गया? अब कहता है चरणों में गिर गया, कहने लगा हुजूर मैं आपका नौकर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो उसने वैसे ही वह धाड़ मारी, टांग और धक्का दिया कि कम्बल मेरे पाँव पड़ता है, जा उन्हीं के कदमों डाल। जिन खुश दिल, जिनके चेहरे पर सदा नूर तबक्का है, उनको तू दिल दुखा के आया। अगर वो माफ कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहता जी बस निकाह पढ़ के अभी सीधा जाता हूँ। सीधा निकाह खत्म होने के बाद 3 बजे स्वामी जी के चरणों जाके प्रणाम किया, लगा रोने। स्वामी ने देखा भी तो समय 3 बजे का लगता है। कौन है भाई तू? है जी मैं इब्राहिम। इब्राहिम का नाम सुनकर नूर मोहम्मद पहले से जिसने तारतम लिया हुआ था, छुरा निकाल के बैठा था कि आ जाएगा ना तो मुझे छुरे निकालने की भी देर ना लगे, मैं पहले उसके पेट में घूम दूंगा, को मार दूंगा। स्वामी जी को दुखी करके गया कैसे? अब सो ही रहा था, इतने में आके प्रणाम करने, तब नूर मोहम्मद कहता है वो कम्बर ये देखा अभी तेरे पेट में घोंप देता, पर ये हाथी हमें इजाजत नहीं देते। ये कहते हैं जो देत का साला तुमको तुम भला चाहिए, इस वास्ते मैं मजबूर हूँ। उठ, सब मोमिन जितने भी हैं इनके चरणों की खाक लेकर के अपने मस्तक पे लगा, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दूंगा। तब तक एक एक मोमिन के चरणों लगा, उनकी धुली भी बस कहता चला जाए से निकाल। अब कितने मुसलमान ईमान के पक्के और बेईमान होते हैं, दोनों चीजें। जाके घर भाई को कहा कि तू जाके टीका कराता रहे और मैं सारी रिपोर्ट औरंगजेब को जो है दे देता हूँ। ठीक है।
अब उसका भाई आकर के, उनका भाई चरण सुना हमें, जहाँ से आज चर्चा शुरू हुई है, वो आता है टीका कराने के लिए। 5 मास सिपारा 5 मास पारा शुरू किया, वे लिखाने लगा, वो उसका अर्थ लिखवाने लगा, हुआ जो पूरा, वो भी पूरा हो गया। इन समय दजाल ने, अब इस समय दजाल कौन? हुई इब्राहिम। उसने जाके उधर औरंगजेब को रिपोर्ट भिजवा दी, और जो उधर फौजें थी उनका जो बड़ा अफसर था, मेजर जनरल या जो कुछ भी वही होगा, उसको रिपोर्ट कर दी कि सर ऐसी ऐसी बात है, हिंदू वैरागी है, अपने को मुसलमान कहते हैं, और टीका धोती पहनते हैं, और कुरान, तफसीर सैनी सब किताबें उनके पास है। आप उन पर जल्दी एक्शन करके जेल में डाल दो, मैं तुम्हें सारी रिपोर्ट औरंगजेब को भेज दूंगा। अब वो भी डरा कि भाई इब्राहिम, उसमें काजी की बहुत बात मानी जाती थी, बस उसके लेके कहने का सब आप घर जाओ, कल हम चुप्पे से इन सब वैरागियों को जो है उठा के जेल में डाल देंगे। बस ये बात जान मोहम्मद को पता चल गई। वो अब भागा भागा आता है, शोर किया जोर, बड़ा शोर किया, चारों तरफ से उसने अपनी सेना को हुक्म दे दिया कि जाओ मंदसौर के अंदर जितने भी वैरागी हिंदू हों और टीका धोती पहन दो, पकड़ करके जेल में डाल दो। रे साथी सब जुगे जुगे, अब जान मोहम्मद ने स्वामी जी को आके बता दिया था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। सब सुंदर साहब को कह दिया, सुंदर साहब घबराना नहीं, ये माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, केवल इतना करना है, गली गली में चले जाओ, एक से एक नहीं मिलना, इतना बड़ा शहर है, कोई कहीं को कहीं को किसी गली में, कोई किसी गली में, बाहर तरफ उधर पूर्व पश्चिम सब शहर में घूम जाओ, और वो जो बड़ का पेड़ है ना, ठीक 11 बजे वहां आ जाना, मैं भी वहां आया करूंगा। तुम गली गली से अपने मोहल्ले से भीख के टुकड़े भीख मांग के, खाना तो है कहां से, तो तुम जो भीख मांग के लाओगे झोलियों में, उसको भी इकट्ठा करके पहले मैं खाऊंगा, फिर आपको खिलाऊंगा। इस तरह से सब मोमिन जो है जुदा जुदा हो गए। तो कितना हुआ मरोर, पर किसी का चित्त नहीं हुआ मरोड़, किसी का दिल उदास नहीं हुआ। लोग अच्छे स्वामी जी के चरणों में आए हैं। राजा थे, लालदास भी थे आकर, भीम भाई आचार्य भी थे आकर, और इतने इतने बड़े बड़े घरों के परिवारों के, दिल्ली के बड़े बड़े सेठ भी थे, लेकिन किसी का दिल उदास नहीं था। सब कोई अपनी गली में जाता है, जहाँ जहाँ गली होती है, सवेरे उठ करके भाई रे भिक्षा लाना। मुसलमानों के घर में, कोई हिंदुओं का भी होता होगा, पर वहाँ तो हिंदू और मुसलमान का कोई सवाल ही नहीं था। ये आपको बता देना चाहता हूँ, भीख में कोई मीट नहीं दान दे सकता, ये कुरान में लिखा हुआ है। मानो किसी ने मीट बनाया हो, तो वो जो मांगने आया होगा फकीर, उसकी झोली में नहीं बांध सकते। इस तरह से कोई सवेरे सवेरे बना के तो नहीं बैठा होता। भीख में तो जो कुछ भी बचा होता है, अब सब मोमेंट टुकड़े वो भीख के मांगे हुए, अपनी अपनी झोलियां। हमको चम्मचे चाहिए हैं, चम्मचे। ठीक है, आपका प्रधान बहुत दयालु है, जरा आश्रम में चमचों का नाम ले देना, फिर बताऊंगा तुम्हें। राज्य महाराज का प्रसाद लंगर और नफलों के साथ तुम्हें नसीब भी नहीं होना, ये तरसोगे इसको। बराती नहीं हो, कौन सा प्रसाद मिल रहा है, और उधर हमारे धन धनी हमारी जागने के वास्ते भीख के टुकड़े। अक्षातीत ये जागनी है, ये गुरुओं का काम नहीं है। गुरु तो बैठे गद्दों पर बढ़िया पलंग लगा के, जिनको डर है, ये बीच तक कोई कथा कहानी ना समझ लेना।
मोमिन चले गए, दिल चित मुरुआ, जहाँ जहाँ गली से जो कुछ भी भीख के टुकड़े मिले, जैसे फकीरों की झोली होती है ऐसे डाल करके भर के ले आते हैं और छिप गए शहर में, किसी को पता ही ना चला। एक से दो ही इकट्ठे ही नहीं होने थे, पर क्या पता चले फकीर है जी, कोई भीख मांगता फिरता है। आने दीदार को एक देना, आने दीदार को एक बार, जैसे स्वामी जी ने कहा था, एक ही बार सब इकट्ठे हो जाते हैं। झोली भर के ले आई, हर कोई अपने अपने मोहल्ले में से भीख की झोली मांग करके भर के ले आता है। टुकड़े मांगे तेल तेरा, टुकड़े, भाई भीख में तो हर कोई टुकड़ा ही देगा, तो बना हुआ तो कैसा, जिसके घर जो बना होता है वही भीख में दे देते हैं ध्यान के साथ। स्वामी जी बैठे होते हैं, जिस जगह कारण 10 को कपड़ा बिछा देते हैं, सब झोलियां स्वामी जी कहते हैं अपनी अपनी झोली जो भीख मांग के लाए हो रख दो। अब उसके बाद वो झोली उठाते हैं, ध्यान देना, कहते हैं भाई ये किसकी झोली है? भरी सभा में एक तो भीख मंगवानी और ऊपर से पूछना ये किसकी झोली है। जिसकी होती थी ना वो सिर नीचे करके नहीं कहता था लो भाई मरे, इतने बड़े सेठ से भिखारी बन गए, और गौरव से खड़े होकर कहते हैं समझिए मैं मांग के लाया, ये मेरी झोली है, और फलां मोहल्ले से मांग के लाया जहाँ शेख इस्लाम रहता है, फलां मुसलमान के मोहल्ले से जो है मैं मांग के लाया हूँ। एक इनकी झोली के, फिर पूछते हैं अच्छा भाई ये किसकी झोली के हैं? तो बतावत आपने, हर जिस सुंदरता ने जो मांगा होता कपड़ा देख के पहचान जाता है ये मेरी झोली है, ये मैं मांग के लाया हूँ। राजी होवे कृपा, उनके ऊपर स्वामी जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बता हम सब करे बनाए, और सांस के बातें करते हैं, और हर एक की झोली में से एक एक टुकड़ा भी खाते जाते हैं। कहने लगा भाई ये मोहल्ले वाले बहुत अच्छे, बहुत स्वादिष्ट है, बासी टुकड़े, बासी टुकड़े बहुत स्वादिष्ट अच्छे हैं। उनको खुदा पर कुछ यकीन और विश्वास है, ऐसा भाव लेकर स्वामी जी माँ के टुकड़ों को खा रहे हैं। मैं अजमावत तुमको, अब मोमनों को कहते हैं पता है मैंने तुमको क्यों भीख मंगवाई? इसलिए ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर जाति पाति, ऊंचे खानदान के हम करोड़ों पति सेठ हैं, मैं धर्माचार्य था, और लोक लाज मर्यादा संसार क्या कहेगा। हमें तो जरा सी बात स्टेन अरे ये है, ये ईमान है राज्य में राज्य। अक्षरातीत खुद एक टुकड़े में खा और कह रहे हैं मोमनो मैंने तुम्हें इस मंजर तक क्यों पहुंचाया है? ताकि तुम्हारे दिलों में कोई खानदान, कोई ऊंच नीच, कोई लोक लाज कि दुनिया क्या कहेगी, ये कोई गुमान अहंकार दुनिया वाला रह न जाए, इन मंजिलों पहुंचाए। इसलिए मैंने तुम्हें भीख मंगवा के देखा है कि क्या किसी का दिल दुखता तो नहीं। मोहम्मद राजी होए के, मोहम्मद खुश होके कहते स्वामी जी इतना मजा परमधाम में नहीं था जितना यहाँ। आप हमारे साथ रहो, जितनी भी जिंदगी के सांस होंगे हम भीख मांगा करें। हमें कोई किसी दुनिया की परवाह नहीं, ना किसी लोक लाज मर्यादा, ना खानदान और बरादरी वालों की चिंता है। बाता करे खुश दिल, और खुश दिल होकर के बातें करते हैं। ये नहीं कि भाई अंदर से मरा हुआ दिल हो और ऊपर से दिखावटी बातें करनी हो। एक दिन हम सब पावी, एक दिन हम कब राज्य महाराज का ये दिन परमधाम में थोड़ा आपने हमें दिया क्या? परमधाम में थोड़ा देख मंगवाने की जरूरत। ये दिन तो आपने ब्रिज में भी नहीं दिखा, रास में भी नहीं दिखा। ये दिन बहुत अच्छे हैं। रे एक दूजे हिल मिलना,
जब ये चीज हो जाती है ना तो फिर जुटबंदियां बंद हो जाती है, तब सब सुंदर साथ एक लगता है। अब तो अपने अपने फ्रेंड और अपने अपनी सहेलियां गुट बने, एक दूसरे सब सुंदर साथ हैं, सब मेरे राज्य में रह के अंग, ये भाव लेकर के सब एक दूसरे से हिल मिल करके रहते हैं। जरा किसी को शरीर कष्ट आकर शरीर तो यहाँ हो जाते हैं तो सब उसकी सेवा करते हैं। तुम सिर बाना गजाएगा, आज स्वामी जी कहते हैं तुमने सिर भाना गजा, माया को तुमने जीत लिया है कुटुंब कबीला और कोई कुटुंब कबीले की आस भी नहीं रखी। हमारे दादा का नाम कहाँ चला जाएगा, लोग क्या कहेंगे, इतने ऊंचे खानदान से होकर के भीख मांगते, कुछ मतलब ही नहीं है। रे बहुत बल सूरत में, ये रहे बल सूरत में किसका, अपने राज्य महाराज के। हम राज्य महाराज के अंग हैं तो उनका बड़ा और रिश्तेदार कौन? अरे भाई जिसकी सिर पर रक्षा थी तो साथ साथ चलते हैं, उसने दुनिया की रिश्तेदारी खानदान बरादरियों से क्या लेना होता है। सब जोश जबराइल खास और राज्य महाराज की शक्ति के साथ घूमनों के है। श्री भाई दिन समय अब भाईराज क्या करते हैं कि सारी झोलियों को लेके लौट लेते हैं, फिर उसमें हर चीज को जुदा जुदा कर देते हैं। भाई किसी ने क्या दिया तो छांटते जाना, ये चीज अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। फिर सब सुंदर साथ को पंक्तियों में बिठा देते थे और प्यार के साथ हर एक को बांट बांट के एक एक चीज अपने हाथ से ये सेवा करते हैं। सेवा करी मोमिन, सेवा करते हैं अपने हाथ से, दिल बनाए आगे से, बहुत दिल के साथ, भाव के साथ, बड़े प्यार के साथ। कोई देखे भी ये बुरा, अच्छा नहीं तुम ये ना लो, ये तुम्हारा तुम खा सकोगे आराम से, वो ले लो। हमेशा दिल रोशन और बहुत ही खुश दिल होकर के भाई जुड़ा सुंदर साथ की सेवा करते हैं एक दूसरे को सेवी और सब सुंदर साथ। जरा किसी का सिर दर्द को कष्ट हो ही जाता है, शरीर है तो सब सेवा एक दूसरे की करते हैं हर बात करती और हर तरह से बड़े चित्त और भाव के साथ एक करे मिनोमिने और एक दूसरे से बहुत जो है प्यार है दिल में सच्चा। कौन शक ना बैठता किसी के दिल में किसी प्रकार का कोई बुरी दृष्टि नहीं, कोई शक नहीं है। नाना भाई चले अब यहाँ नाना भाई अपना सुंदर साथ का शरीर छूट गया। इतने दिन तक ही राज्य महाराज के चरणों की साक्षात सेवा का लाभ लिया, शरीर छूट गया। मंदसौर के में जब मंदसौर में थे काले माफा के बस यहीं तक राज्य महाराज का हुक्म था, यहाँ तक सेवा की, उतना ही सुख से उतना ही सुख लिया उसने। मुकामदास को उससे अब यहाँ से मुकंदास को कहाँ से, जब उदयपुर से आ रहे थे तो रास्ते में से भेज दिया था, वो मंदसौर में आ। अब रास्ते में से भेजे भाव सिंह पास राजा भाव सिंह के पास 3 सुंदर साथ और केशवदास, हिमाई बाई और एक और सुंदर साथ, यानी तुम चारों जाओ। और औरंगाबाद में राजा भाव सिंह राज करता है। सुना है कि वो कट्टर हिंदू धर्म पर बहुत विश्वास रखता है, कट्टर है। उनको जाकर के कुछ चर्चा सुनाओ, यदि वो किसी काबिल होगा तो फिर मुझे बुलाना, तुम जाए उनकी खबर लियो, जाके उनकी खबर लो, सत्संग करो, चर्चा देखो कैसा है जीवता कचुआसा है जीवता कुछ काम बनेगा या मुर्दा मुर्दार जीव के माया का कीड़ा है। जो हमको उस बुलाई अगर वो हमें वहाँ बुलाए तो हम आ गए उस पर, तो हम वहाँ औरंगाबाद आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे लिखियो, तो वहाँ जाके चिट्ठी लिखना, जैसा देखो तीता जैसा उसका हाल चाल देखो, मुझे सूचना देना। मुकामदास जाए पहुँचे, अब मुकंदास वहाँ चला गया भाव सिंह सो किया मिलाप और भाव सिंह से मिलाप किया। चर्चा उनको रस पड़ी, अब भाव सिंह को इसलिए पता लग गया कि वो सीधा पहले सवेरे चला गया तो राजा भाव सिंह के घर दरबार में ही चला गया और वहाँ
वो जो उनका राजगुरु था, हर एक हिंदू भी राजगुरु रखता था, रामदास उसका नाम था। और वो बिल्कुल तांत्रिक विद्या शक्ति जानता था, बाकी आत्म तत्व के ज्ञान का कुछ भी उसे पता नहीं था। और उसने क्या नियम बनाया हुआ था कि कोई भी साधु महात्मा मेरे पूछे बिना राजा से मुलाकात नहीं कर सकता। अब वो मुकंदर सीधे ही चले गए, कुल कबूल किया। अब उसने क्या स्वीकार किया? साबुओं से कहा साहब, जब स्वामी जी की सूचना दी तो कासद भेजा संदेशा कि स्वामी जी को बुलाया जाए। भेज दिया सिताब, भेज दिया वहाँ से। मंदसौर आए पहुँचा। अब वो मंदसौर आ गया, पार्टी ले किताब, चिट्ठी लेकर के उनमें बड़ी बात के और उसने बड़ी भली भांग से आदर भाव से चिट्ठी लिखी थी, लिखे थे सुबह, सारी बातें लिखी थी। पढ़ के आप राजी गए, पढ़ के स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए सब साथ 9 महीना और सब सुंदर साथ भी। अब मंदसौर से अब मंदसौर से चलने का दिया उपाय। कहाँ गया उसको मार कहाँ पड़ी? तो स्वामी जी पहले चल रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, चलो पढ़ो दोबारा। आप मंदसौर से आप मंदसौर से स्वामी जी चले, चलने का दिया उपाय। सब सुंदर साथ को हुक्म कर दिया कि अब मंदसौर को छोड़ के चलना है। 8 महीने पूरे स्वामी जी मंदसौर में रहे और 8 महीने तक बराबर एक टुकड़े मांग करके ही इस तरह से व्यतीत किया। साथ हुए सब तैयार, सब सुंदर सा बस सारे फकीरी रूप में थे। जब 11 बजे इकट्ठे होते थे तो कह दिया भाई आज शहर छोड़ देना और शाम को 4 बजे वो पुल पार मंदसौर से बाहर इकट्ठे हो जाना, वहीं से आगे निकल चलेंगे। खबर सब पहुँचाए और सबको जो है खबर गली गली में कर देना, कोई सुंदर साथ रह न जाए। सब साथ भेले गए, सब सुंदर साथ जहाँ स्वामी जी ने इशारा किया था वहाँ इकट्ठे हो गए हुए चलने को होशियार, और चलने को तैयार हो गए। 8 महीने इतरे, 8 महीने मंदसौर में इसी तरह से व्यतीत किए। हुआ हुक्म परवरदिगार महाराज जी महाराज का चलने का। श्री मोहम्मद गए मोमिनो, और स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये मंदसौर की भी तक, मंदसौर की भी तक है, आगे यहाँ से आगे चले, आप यहाँ से आगे चलेंगे। हुक्म हक, अब सुनो आगे क्या होता है। यहाँ से आए सीता मऊ, यहाँ से स्वामी जी कहाँ गए? सीतामऊ। सीतामऊ से जाएंगे उज्जैन, जिसको अवंतिकापुरी कहते हैं। से नौलाई, वहाँ से सीतामऊ से नौलाई आए, से आए उज्जैन, वहाँ से उज्जैन आए। 28 मंजिलें गई, 28 मंजिलें का मतलब पैदल यात्रा होती थी। 28 दिन के बाद उज्जैन में पहुँचे। भादो सुद छठ को, भादो सुदी छठ को रे धनभाई के घर, धन भाई के घर पहुँचते हैं। सुंदर साथ जी 2.5 साल हो गए किस चीज को? कुंभ के मेले को। हरिद्वार में कुंभ का मेला हुआ, 2.5 साल के बाद उज्जैन पहुंचे। तो कुंभ के मेले के 2.5 साल बाद छोटी कुंभ भी लगा करती है, या नासिक में और या उज्जैन में। इस बार उज्जैन में छोटी कुंभी का मेला था। अब वहां जब स्वामी जी पहुंचते हैं तो इस तरह से हालत थी। बड़े बड़े सेठ रहते थे, स्वामी जी 23 दिन रहे। 23 दिन सेठों ने ही बना रहे। भाई 8 महीने भीख मंगाई है तब वो कसम नहीं पूरी, लाड पूरा ही कराते। अब वहां बिल्कुल ये हालत होगी कि मानो ब्रज की लीला हो। जिस सेठ के घर रोटी हो उसके घर कुंभ में आए हुए जितने भी साधु महात्मा वगैरह हों, उन सब की भी रोटी वैसे ही होती थी। और इस तरह से जो सेठों ने भी दिल खोल के सेवा की कि मानो ब्रज का माहौल हो
तो वहाँ ये कीर्तन उतरा था, प्रगटे श्री नंद, ये वहाँ पर जो है कीर्तन उतरा था। भाई भगवान चौधरी, भाई भगवान दास चौधरी था। हिमालय आया इन पर। चर्चा सुनी, ऐसी चर्चा तो कोई भी आके उज्जैन में सुनाता। भाई धर्म तीर्थ था, लेकिन बड़े बड़े लोग आचार्य जन आते थे, ऐसा ज्ञान तो किसी के पास था। अब स्वामी जी जब अपने प्रमाण सारे शास्त्रों से, वेदों से, कलयुग में भविष्य पुराण, हरवंश पुराण के देते हैं, सबकी आंखें खुल गई। और जब ज्ञान निराकार के बाहर आगे अखंड अद्वैत और अक्षर अक्षरातीत की बातें बताते हैं, तो उनको यकीन आ गया। इन्होंने निश्चय किया। बस अब जिनको यकीन आता और तारतम लेता है, कहते हैं स्वामी जी आज की रसोई की सेवा हमारी। तो वो अपने घर उच्छम में रसोई करता है। बाबूजी है नाम। उसको बाबूजी बाबूजी कहते थे। लाल जी है उत्सव किया। लाल जी भाई भी एक और थे, उसने भी तारतम लिया और उत्सव किया। पधराए श्री राजा। पधराए श्री, पहचान के बिना थोड़ा ही अपने घर को ले जाता है। बस पहचान करके सब साधु महात्मा को कहा कल सब भोजन हमारे यहाँ आके करना, खूब आनंद मंगल भंडारे हो रहे हैं। ए जोशी राम आया। कितनी संख्या होती होगी यहाँ तो 400-500 की रसोई के लिए 3 हुचकियाँ भर के नाम लिखवा तो दिया। अब सोच रहे कटवाएं कैसे, नहीं समझे। नहीं तो 1 बार 2 बार सूचना होगी भी जिन्होंने रसोई लिखवाई पैसे दो। हलवाई ने तो पैसे लेने होते ना। पर छोड़ो, तुम कटवा दो। चरण सिंह को कहते ना हमने रसोई नहीं देनी, रसोई कैदी चलेगी। राजी का लंगर दरबार में बंद हुआ करता। इतने लोग भंडारे हो रहे हैं। जिसने तारतम लिया, नहीं जी आज भंडारा हमारे घर होगा, सब को जो है उज्जैन में कह दो, जो भी बाहर से साधु महात्मा सब आए हुए आज हमारे घर भंडारा होगा। अब रसोई होती थी तो स्वामी जी को अपने घर ले जाएंगे, तभी तो भंडारा करेंगे। पूर्ण बनारस का कामना पूर्ण होती है। कांजी के करो। तब कान की भाई व्यातम की परम धाम की सत्संग सुना, तारतम लिया और वो भी रसोई अपने घर दिखलाता है। बड़े भेदभाव के साथ जो है वो पधराता है राजिम राय को अपने घर। फिर इस तरह से 23 दिन तक वहाँ रसोइया की रसोइया और भंडारे ही भंडारे हुए। फिर नौलाई पहुँचे। एक दिन अब वापस जा रहे हैं। एक दिन वहाँ रहे, नुनेरे पहुँच गए। एक दिन वहाँ ठहर के पहुँचे बुरहानपुर में। बुरहानपुर आ गए। एक दिन रह के फिर वहाँ एक दिन रह के चले मजलिस से। वहाँ से फिर चल पड़े। कहाँ से? औरंगाबाद। कहाँ से आए? औरंगाबाद पहुँच गए। बाल सिंह क्या कहता? बाल सिंह को पहले से ही पता था, प्यारी थी, वहाँ उनके घर चले गए। कहाँ की बीता कहूँ? कहाँ? हाँ, अब औरंगाबाद की बीतक अब सुनिए। दिन पर इस तरह से राजा भाव सिंह के साथ चर्चा हुई, सत्संग हुई और कैसे मुकानदास पहुंचे थे। बीच में बात रह गई थी। अब फिर सुनिए। श्री मोहम्मद के मोमिनो। आप धाम के दुलार श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदरता जी। मंदसौर से बीतक। मंदसौर से एक टूक में शॉर्ट में आपको बता दिया है। आगे औरंगाबाद की। अब आगे औरंगाबाद की सुनो, पहुँचे कैसे। बात बड़ी गुजरत खास बात समझने वाली है। राणा के मुल्क से। आप ध्यान देना, राणा का मुल्क कौन सा है? उदयपुर। बाबा क्या है यार, सारे बैठे हो। उदयपुर को राणा का मुल्क कहते। अब वहाँ से जब चले थे आए रामपुरा के ठौर। रामपुरा गांव में आके ठहरे थे जहाँ पहली साल लूटने आया था। जब वहाँ से चले स्वामी जी दुधलाई डेरा किया। दुधलाई में आके ठहरे। वो पहली साल में आके शोध किया था लूटने का। तब वहाँ से मुकानदास को। तब जब चले तो मुकानदास जी को वहीं से वो मंदसौर नहीं आया। और केशवदास। और साथ केशवदास, सिमाई और वल्लभ। सिमाई दास और
वल्लभ इन चारों को कहा कि भी तुम वहाँ जाओ औरंगाबाद, भेजे भाव सिंह पास, राजा भाव सिंह के पास भेजे। जय भाव सिंह के उत्तर, अब ये राजा भाव सिंह के पास चले गए। केशव वल्लभ बैठे सुपाना, ध्यान देना, केशव और वल्लभ दास अपनी झोंपड़ी में जहाँ भी कोई स्थान होगा उसको दुकान करके कहते भाई वो वहाँ बैठ गए। हिमाई भाई सांगरे, हिमाई भाई मुकानदास जी के साथ हमेशा रहता है। मुकानदास निर्गुंजान, अब इन लोगों ने निर्गुण तो थी थे, उदयपुर से सबको फकीरी लिबास पहना हुआ था। केतक महीने फिरे, अब ध्यान देना, 2-3 महीने तक जाता है दरबार में और मुलाकात होती। ये तो बाद में जब मुलाकात होगी उसका प्रसंग बता दिया था। कितने के महीने तक घूमता फिरता रहा, राजा से मुलाकात ही नहीं हुई। सोचा यार 3 महीने हो गए वापस जाए। फिर कहते हमें लालदास खड़ा होगा, शक्ल क्या दिखाऊंगा। वो तो मुसलमानों से भले खलड़ी उतरवाई, कुछ किया और सिर्फ नीचा झुका के आके, और मैं एक हिंदू राजा से भी नहीं मुलाकात कर सका भी नहीं। ऐसे तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। देख रखे निर्गुण, एक अपना निर्गुणी रखा, फकीरी लिबास। वेदांत को पद खोजिया, तब वेदांत पक्ष में से 23 प्रश्न बहुत कठिन, जैसे एको ब्रह्म द्वितीय, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और आज और भी सुन लो, जो कोई वेदाचार्य बैठा हो या वेदों के जानने वाला, 4 सूत्र हैं वेदों के। आहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सर्वे खर्दम ब्रह्म और आत्म एव। ये वेदों के 4 सूत्र हैं। और जो वेदों वाले पुराणों वाले हैं वो यही पर ही 4 सूत्रों को घटा के बैठते हैं। और ये घटेगे कहाँ? परम धाम। आहम ब्रह्म अस्मि तत्वमसि, मैं भी पार ब्रह्म और तू भी पार। कहाँ एक तत्व है? तो जहाँ एक तत्व है वहाँ ही तो सब एक रूप है। सर्वे खर्दम ब्रह्म, कण कण में पार ब्रह्म है परम धाम में। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्वेश्चनों में लिखी कि मैं अगर वेदांत को होने वाला होगा तो ये क्वेश्चन करूंगा। 23 प्रश्न वेदांत पक्ष के लिखे निर्गुण, और निर्गुण भेष में ही है। जब लगे मूर्खने, जब वापस जाने लगे तब दिल में किया विचार। अब ध्यान देना, प्रश्न पुरुषों को लिख लिए है ना। मैं मिलूंगा कैसे? आगे तो 3 महीने हो गए यार, लौट के मुड़कने में नहीं, मुड़ के जाना। लौटने का जब विचार किया, मैं फिरा कर जाऊं, तब कहने लगे मैं स्वामी जी को लालदास वगैरह कोई शक्ल क्या दिखाऊंगा, मैं क्यों वापस जा रहा हूँ? जनाऊंगी व्यवहार, क्या व्यवहार अपना जताऊंगा? भीख मांगे जाऊं स्वरूप। लगे भाई उसे राजा के दरबार में तो सुना जैसे भी होगा देखी जाएगी। खेमाई भाई और लालदास जी ने भीख मांगी। वहां नहीं ना क्या मंदसौर बराबर भीख भी। अभी जो दिल्ली की मार बैलेंस है ना इसके हिस्से में अभी मिल जाती है। अब बाजार से भीख मांगी, भीख मांग के एक तो मिठाई का डिब्बा ले लिया, झोली तैयार कर ली प्रसाद देने के लिए, और एक झोली और ले ली, उसमें क्वेश्चन लिख के भागवत के तैयार रख दिए। उसके भीख मांग के रेशमी कपड़ा लेके थैलियां तैयार कर ली, थैलियां रेशमी बना के, रेशमी थैलियां बना के प्रसाद थैली करी जो है उसमें प्रसाद भोग रख दिया। भोग का एक था प्रसाद ही लेके बाजार से राजा को देना, तो प्रसाद ही है। प्रश्न भागवत वेदांत के, भागवत के 40 और वेदांत के 23 प्रश्न उसमें रख दिए, ले डाले थैली में डाल दिए। एक प्रसाद की थैली का, एक प्रसाद की थैली बनाई, किया मिलाप किनसे, और दरबार में चला गया। उसको पता नहीं था खजूरी को कर मैंने बादशाह से मिलना है, टाइम ले दो, ले दिया, चला गया। महंत रामदास ने, महंत रामदास ने बाद में देखा, जब राजा के सामने ही आके खड़ा हो गया, तब राजा से बातचीत करने लग गया। सिंधे के बीच बाजार, अब गुस्सा तो बड़ा। अब मुकानदास जी की सारी बातें चर्चा सुनकर
रामदास को शक पड़ गया, अगर ये दोबारा मिला तो राजा तो मेरे हाथों से चला जाएगा। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अब मिल मुल के वो चला गया। अब शाम को जब दफ्तर से उठा, महंत रामदास लाठी ली पकड़ और अब ढूंढता चल रहा है, भाई एक बार वो मुकंदास मिल जाए मुझे तो श्लोक उसको मैं पढ़ाऊंगा। बस ढूंढते 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 नजर आ गए तो वो जा रहा है। मैं भाग के लपक के कहा, हाँ मुकंदास जी महाराज, ये बताओ किसकी इजाजत से जरा बादशाह के ने मिलने के लिए गए थे? हाँ? तुम्हें पता नहीं था उनका गुरु महाराज भी है कोई, राजगुरुओं के बिना राजा नहीं होते। लठ उठा के बेबार शायद मोमनों को इतनी नहीं पड़ी हुई जितनी इसको पड़ी। खूब डांड कैसे भाई प्राण में निकल गया। चला जा यहाँ औरंगाबाद से, अगर मैंने दोबारा तेरी शक्ल कहीं औरंगाबाद में देखी तो शमशान घाटी तू सीधा जाएगा। मिला मुकंदास को, तब वो मुकंदास को मिल गया, पहुंचाया नाले पर, मार करके जो नाले के बाहर नहर के बाहर छोड़ाया। जो औरंगाबाद रहेगा, अगर तू दोबारा मुझे औरंगाबाद दिख गया तो हम मारेंगे फिर। दूसरी बात तुझे जान से ही खत्म कर दूंगा। जो बगरा करे भाव सिंह को, राजा भाव सिंह को बदला करता है, कल्पना गलत ज्ञान सुनाता। तू बहुत ज्ञानी पैदा कहाँ से हो गया? तो हमारे दूसरी बार ऐसी मारूंगा कि तेरी लाश भी कोई नहीं उठाएगा। जो करके जब छोड़िया, करके जो है मुर्दा बना के उसको धोया छोड़ा। तब मुकंदास की ओ विचार, ठंडे सांस लेके उठा कि भाई मार भी खा गई और राजा से बातें भी खुल के हुई नहीं, तो अब क्या शक्ल जाके दिखाऊंगा स्वामी जी को के मार खा के आया हूँ। दजाल मिलने ना देगी। अरे दजाल है ये, मिलने तो देता नहीं। मैं हूँ खबरदार। पर मिलना तो मैंने भी है, जो कुछ होगा देखी जाएगी। एक डेरा देवी का सब सोचने लगा भी दरबार में नहीं मैं जाता, क्योंकि वो वहाँ 10 बजे आ जाता है। तब एक दिन छुप के बैठ गया, सवेरे ही 5 बजे उठ के देखूं राजा सवेरे उठ के सीधा दरबार जाता है या कहीं और भी जाता है। तो राजा के महलों के सामने एक देवरा मतलब मंदिर था देवी का, और वहाँ नहा धो के राजा जाता था परिक्रमा करके और प्रसाद लेके पुजारी से, देवी का मतलब पुजारी था, वहाँ आता है। तब उस दिन उसको पता चल गया कि मुकंदास पुजारी से पूछता है, राजा रोज आते? कहते हैं ये मंदिर ही राजा ने बनवाया हुआ। फिर उसने भीख मांगी, फिर उसी तरह से एक थैली प्रसाद की तैयार की और एक थैली में प्रश्न वही रखे, मैं बैठो दिन में। अब उसमें जाके बैठ गया। उस भाव सिंह आवाता, हाँ राजा भाव सिंह आते, मुझे वहीं बैठ जाना चाहिए। पापी